करने से हमारी जिंदगी में क्या होगा। तो हम वचन पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 8 आयत से। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। जीभ क्या है? यहाँ परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जीभ एक ऐसी बला है जिसको मनुष्यों में से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जब हम उसका 5 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, वैसी जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। जीभ क्या है? एक छोटा सा अंग है, एक छोटा सा पार्ट है हमारी बॉडी का, फिर भी देखो वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। वो बहुत ऐसी बातें कह देती है जिससे नहीं कहना चाहिए। आज के टाइम के अंदर हम देखते हैं कि कुछ मनुष्य अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं करते। जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं। जब हम अपनी जीभ से कुछ बुरा बोलते हैं, अपने जीवन के अंदर श्राप लेकर आते हैं। तो लिखा है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यहाँ पे क्या लिखा कि जो उपदेशक है वो भी दोषी ठहरेंगे। क्यों? इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। किस में चूक जाते हैं? आगे लिखा है वचन में चूक जाते हैं। आगे लिखा है जो कोई वचन में नहीं चूकता वह सिद्ध मनुष्य है, वह सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। यहाँ पे लिखा है कि जो कि बहुत उपदेशक ना बने। क्यों? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बहुत उपदेशक ना बने। जो उपदेशक है वो और भी दोषी ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि वो जुबान को लगाम नहीं कर सकते, वो जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जुबान को लगाम लगा सकता है वो क्या है? सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया! जो जुबान को कंट्रोल कर सकता है। आयत में लिखा है, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। फिर कौन कर सकता है? परमेश्वर है जो हमारी जीभ को कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया! जब हम उसका 6 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जीभ एक आग है जो एक नरक का लोक है। जीभ से बुरा बोलने से हम नरक भी जा सकते हैं। लिखा है कि एक जो सोता है, एक जो झरना है, उसमें मीठा पानी और कड़वा पानी दोनों नहीं हो सकते, उसमें से एक निकलेगा। आपने देखा होगा कि एक ट्यूबवेल के अंदर मीठा पानी और कड़वा पानी दोनों नहीं निकलते, बस एक चीज निकलती है, चाहे वो मीठा निकल जाए या कड़वा निकल जाए। ऐसे ही हमारी जीभ है। जीभ से हम क्या करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं। तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया मनुष्य है, उसको श्राप भी देते हैं। तो ये चीज क्या है? परमेश्वर ने कहा ये चीज गलत है। तो क्या सही है? अपनी जीभ को कंट्रोल में करना। नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसका 23 आयत में लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अपने मुंह को, अपनी जो जुबान है उसको कंट्रोल में करता है वो क्या करता है? अपने प्राण को बचाता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने प्राण को बचाना है। किससे? हमें किससे बचाना है? हमें अधोलोक से बचाना है। तो हमें क्या करना है? अपनी जीभ को कंट्रोल में करना है। बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने जीभ को कंट्रोल नहीं करते। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बात पर वो गाली देते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि हम गाली दे रहे हैं। उनको तो लगता है कि ये मेरी आदत है, पर ये क्या है? हमें नरक में ले जा सकती है। तो हमें जीभ को कंट्रोल में करना है। तो भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 13 आयत में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। यहाँ भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जीभ को कंट्रोल में कर, जिससे इससे छल की जो बातें हैं वो ना निकले। हर व्यक्ति को क्या बनना होगा? हमें सिद्ध बनना होगा। सिद्ध बनने के लिए हमें अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना जरूरी है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।